इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालों, मत दाखिल हो ऐसे घरों में जो तुम्हारे नहीं है, यहां तक कि तुम इजाजत हासिल कर लो। और इजाजत का तरीका पुराना क्या है? सलाम करो जाकर। वो घर हमारे घरों जैसे नहीं होते थे कि जहां फरलांग का फासला भी हो सकता है लिविंग एरिया के और गेट के दरमियान, और गजों का तो होता ही है। तो बाहर खड़े होकर अगर आप सलाम करेंगे तो अंदर आपको आवाज जाएगी नहीं। ज्यादा आप कॉल बेल का इस्तेमाल किया जाता है या फोन कॉल की जाती है, लेकिन जो इसका मसनून तरीका है वो क्या है कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर सलाम किया जाए 3 मरतबा। अगर जवाब आ जाए तो इसका मतलब है कि इजाजत मिल गई अंदर जाने की, और अगर जवाब ना आए तो इसका मतलब है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है और आप बुरा मनाए बगैर वहां से वापस आ जाए। दीन का तकाजा यही है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। लअल्लकुम तज़क्करून, तवक्को है कि तुम इस नसीहत का ख्याल रखोगे। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, और अगर तुम उस घर में किसी को ना पाओ, फ़ला तदखुलू हत्ता युज़न लकुम, फिर भी दाखिल ना हो उस घर में जब तक कि इजाज़त मिल जाए। वइन क़ीला लकुम उरजिऊ, और जब कहा जाए कि वापस चले जाओ, फरजू, तो चले जाओ वापस। हुआ अज़का लकुम, यह तुम्हारे लिए पाकीज़गी की बात है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन, कोई गुनाह नहीं तुम पर अगर तुम दाखिल हो जाओ ऐसे घरों में जिनमें कोई नहीं रहता, लेकिन फीहा मताउल लकुम, उसमें तुम्हारा सामान पड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो कुछ भी तुम एलानिया करते हो, ओपनली करते हो, या जो तुम छुपा कर करते हो। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अब घर के अंदर के जो आदाब हैं वो बयान किए जा रहे हैं कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी आंखें नीची रखा करें, अपनी निगाहें नीची रखा करें। वयाफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। यानी घर में इंसान को इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि उसका सत्र भी नंगा हो रहा हो तो उसे कोई परवाह ना हो। यानी दोनों तरफ से, मर्दों के लिए औरतों के लिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लेट देम नॉट बी एक्सपोज्ड। अलबत्ता घर के अंदर बाकी लोग भी हैं, उनके लिए हुक्म क्या है? अपनी निगाहों को नीचे रखो। घर के अंदर आप कितना भी कर लें, लेकिन बहरहाल उसमें 100% जो है वो नहीं हो सकता। आप यानी मर्द का सत्र जो है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, लेकिन आप रिलैक्स होकर लेटे हुए हैं तो आपका कभी पाजामा शलवार जो है वो जरा नाफ से नीचे भी जा सकता है, और कभी आप लेटे हुए हैं तो घुटने भी नंगे हो सकते हैं। अब ऐसे में जो दूसरे हैं उनकी नजर उस पर पड़ सकती है, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन है कि तुम वहां अब स्टेयर ना करो, वहां घूरो ना, उस जगह नजर को ना टिकाओ, वहां से नजर हटा लो। पहली बात तो नजर नीची रखो, लेकिन अगर नजर पड़ जाए तो हटा लो। और खुद उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो हत्तल वसा अपनी शर्मगाहों को एक्सपोज ना होने दे। इसी तरह औरतों के लिए पहले मर्दों को हुक्म आ रहा है कि मोमिन मर्दों से कह दीजिए यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीचे रखें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी की बात है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है उनकी तमाम हरकतों से जो वो कर रहे हैं। वकुल लिल मोमिनात, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए यग़दुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना,
कि वो भी अपनी नजरें निजी रखें। व याफज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी इतना हुक्म तो दोनों पर कॉमन है। इजाफी तौर पर फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को ना खोलें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जो जिसका जाहिर होना अनअवॉइडेबल। इसमें खास तौर पर जो औरत का सीना है, ये अल्लाह ताला ने मर्द के लिए एक अजीब इम्तिहान बनाया है। इसलिए कि मां, बेटी या बहन के गिरेबान में भी अगर मर्द की नजर जाएगी तो वहां उसे दिलचस्पी होगी। हाँ, वो खुद हटाएगा वहां से तो नजर हटेगी, वरना इंसान की नजर वहां पर टिकेगी। अल्लाह ताला ने एक अजीब इम्तिहान रखा है। इसको लॉजिकली आप देखना चाहें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बहरहाल इट इज अ वीक पॉइंट। मर्द का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, और औरत को हुक्म दिया जा रहा है कि वो उसको एक्स्ट्रा ढांप के रखे, जाहिर ना होने दे। इल्ला मा ज़हरा, मगर जो जाहिरी हो। अच्छा, आप घर के अंदर आप हैं तो औरत ने घर का कामकाज भी करना है, उसने घर का काम करते हुए झुकना भी है, तो इट्स मोर लाइकली कि उसका गिरेबान जो है वो खुलेगा और आपकी नजर वहां पर जाएगी। तो उसको हुक्म है कि उसको एक्स्ट्रा ढांप के रखे, और हमें हुक्म है कि हम वहां से नजर हटाएं। वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और उन्हें चाहिए कि वो अपनी चुन्नियां, अपने दुपट्टे, अपने स्कार्फ अपने गरेबानों पर डाल लें। यानी वैसे तो औरत का पूरा जिस्म जो है वो सत्र में आता है, घर के अंदर उसको ढांप के रखना चाहिए। उसका सर, उसके बाजू कलाइयों तक, और उसकी टांगे टखनों तक ये ढकी हुई होनी चाहिए। लेकिन खास तौर पर वो अपने गिरेबान को ढांप कर रखे, इसलिए कि ये एक ज्यादा अल्लाह ताला ने टेम्पटिंग चीज बनाई है, बहुत बड़ा इम्तिहान बनाया है मर्द के लिए। आमतौर पर जो हमारी रिवायत चली आ रही है, हिंदुस्तान की रिवायत में कह रहा हूं, तो उसमें सर ढांपना जो है उसकी अहमियत को तो समझा गया है किसी तरह माज़ी करीब तक। अब नहीं कि घर में जब कोई मर्द दाखिल होता था, बाप भाई, तो सर ढांप लिया जाता था। लेकिन कुरान मजीद में खास तौर पर गिरेबान को ढांपने का हुक्म दिया गया है। सर तो समझ लिए कि ढका ही हुआ है, लेकिन कामकाज करते हुए गिरेबान के खुलने का इम्कान है तो उसका खास तौर पर एहतमाम करना है उन्हें कि उसे ढांप के रखें और उस पर एक्स्ट्रा कवर करें दुपट्टे के साथ। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, और वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें। जिस्म की जीनत जो है, इसमें आर्टिफिशियल जीनत भी आ सकती है, संघार बनाओ संघार भी आ सकता है, और अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म को मुतलकन जीनत बनाया है मर्द के लिए। उसके जिस्म के हर हिस्से में अगर मर्द उस पर स्टेयर करेगा तो उसको एक टेम्पटेशन नजर आएगी, उसके अंदर मजा आएगा उसको देखकर। तो वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों पर, औ आबाइहिन्ना, या अपने बापों पर, औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बापों पर, वाबनाई औ अबनाइहिन्ना, या अपने बेटों पर, औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बेटों पर, औ इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों पर, औ बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भतीजों पर, औ बनी अखवातिहिन्ना, या अपने भांजों पर, औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या अपने गुलामों पर, अवित ताबीना गैर उलिल इर्बती, या उन खादमों के सामने जिन्हें औरतों की ख्वाहिश न रही हो लेकिन जो यानी इंतहाई बूढ़े हों, मिनर रिजाल, मर्दों में से, अवित तिफ्ल लजी न लम यज़हरु अला औरात निसाई, या वो बच्चे, वो लड़के कि जिन पर अभी औरत के सीक्रेट्स खुले ना हों। वला यदरिबना,
बि अर्जुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और वो जमीन पर पांव ऐसे मारकर न चलें कि जिससे जाहिर हो वो जीनत जो उन्होंने छुपा रखी है। इसमें औरत को इजाजत है जेवर पहनने की, कोई पाजेब पहनने की, तो थोड़ी बहुत तो उसकी आवाज पैदा होगी, लेकिन जानबूझकर उसकी आवाज मर्दों के सामने पैदा ना करे। ये तो हो गया यानी जेवर के सिलसिले में। दूसरा क्या है कि चाल चलते हुए भी अपने जिस्म को छलका कर चलना जो है, ये भी जैसे मैंने अर्ज किया कि औरत का पूरा जिस्म और खासतौर पर उसकी छाती जो है ये मर्द के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो इसको चलते हुए छलकाना ना, पूरे जिस्म को और खासतौर पर अपनी छाती को, ये है मैं समझता हूं कि जो हुक्म यहां पर दिया जा रहा है। ना मारे अपने पांव ताकि जाहिर हो मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, वो जीनत जो उन्होंने छुपा रखी है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन, तौबा करो अल्लाह के हुजूर में सब के सब, अय्युहल मोमिनूना, ए ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, और निकाह कर दिया करो उन मर्दों और औरतों का जो मुजर्रद हो तुम में से। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और अपने गुलामों और लौंडियों का जो सलाहियत रखते हो उनका भी निकाह किया करो। इन यकूनु फुकरा, अगर ये मुफलिस होंगे, तंगदस्त होंगे, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला, जानने वाला है। वल यस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, और चाहिए कि पाक दामन रहें वो लोग जो नहीं कुदरत रखते निकाह की। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर दे। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा, मुकातबत कहते हैं कोई गुलाम या लौंडी, आपका कोई गुलाम या आपकी कोई लौंडी आपको ऑफर करे कि मैं आपको अगर इतने पैसे अरेंज करके दे दूं फिर आप मुझे आज़ाद कर देंगे, तो इस काम को कहते हैं मुकातबत। तो वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा, और वो जो ख्वाहिश रखते हैं मुकातबत की, यानी आपके साथ वो डील करने की, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मिल्के यमीन यानी गुलामों और लौंडियों में से, फ़कातिबूहुम, तो उनके साथ मुकातबत करो। इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन, अगर तुम उनमें खैर पाते हो। व आतूहुम मिम मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है उसमें से उन्हें दो। क्या मतलब है कि अगर कोई तुम्हारा गुलाम या लौंडी तुम्हें मुकातबत की पेशकश करता है, अब तुम ज़कात देनी है, तुम्हारा साल पूरा हो गया है, तुमने ज़कात देनी है, तो उस ज़कात देते हुए उनको भी कंसिडर करो। अपनी ज़कात जो है वो उनको दो और फिर वो तुम्हें पेमेंट कर दें और इस तरह वो आज़ाद कर लें। तो अल्लाह ताला ने गोया एनकरेज किया है कि वो गुलाम जो है वो आज़ाद हो जाएं। अब अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, वो चाहता तो यानी इन सिंगल स्ट्रोक कह देता कि आज से सारे गुलाम आज़ाद हैं, ऐसा अल्लाह ने नहीं किया, लेकिन तरगीब दिलाई है गुलामों को आज़ाद करने की। बड़ी बड़ी नेकियां जो दीन में हैं उनमें से बहुत बड़ी नेकी क्या है? गुलाम का आज़ाद करना। अच्छा, इसी तरह पेनल्टीज, यानी कोई भी गलत काम इंसान से हो जाए तो पहला जो उसमें चॉइस है उसके कफारे का वो क्या है? गुलाम को आज़ाद करना। तुमसे रोज़ा तोड़ दिया तो गुलाम को आज़ाद करो, कसम तोड़ी है तो गुलाम को आज़ाद करो, तुमने ज़िहार किया है तो गुलाम को आज़ाद करो, यानी बीवी को मां कह दिया है तो गुलाम को आज़ाद करो। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरह तुमने खता में किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया है तो गुलाम आज़ाद करो, गुलाम या लौंडी। तो अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान अपनी आज़ाद मर्जी से इनको आज़ाद करें। नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला मुख्तलिफ पेनल्टीज की शक्ल में उनसे गुलाम आज़ाद करवाता है। वह आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगा,
और अपनी लोनियों को बदकारी पर मजबूर ना करो। इन अरदना तहस्सुनन, अगर वो पाक दामर रहना चाहती हैं, लितब्तगू अरदल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया का माल उसके जरिए से हासिल करो। वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफूरुर रहीम, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह ताला इस बिना पर कि वो मजबूर की गई हैं उन्हें माफ फरमाएगा। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन, और हमने ए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर नाजिल की हैं अहकाम को वाज़े करने वाली आयात। व मसलन मिनल्लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम, और मिसालें उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वह मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन, और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत की बात है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन के लिए नूर की मानिंद है, रोशनी की मानिंद है। लफ्ज़ी तर्जमा तो आसमानों और जमीन का नूर है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला की कोई शक्ल नहीं, अल्लाह ताला की कोई मादा तख्लीक नहीं, लिहाजा मोहताज तर्जमा क्या है कि अल्लाह ताला इस कायनात के लिए रोशनी की मानिंद है। क्या मतलब? अगर आप अल्लाह ताला को मान लें तो ये कायनात रोशन हो जाती है कि सब काम जो है वो ढंग से हो रहा है, प्लानिंग से हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी पहाड़ी सफर पर हैं और आप देखते हैं कि आपका ड्राइवर जो है वो बड़ा मुस्तैद बैठा है, चौकस है, तो आप बड़े आराम से खर्राटे लेने लगते हैं। लेकिन आपकी नजर पड़े कहीं कि पुरखतर रास्ता है और ड्राइवर साहब ऊँघ रहे हैं, तो आपकी शायद वैसे ही मौत वाकई हो जाए। अगर हम इस कायनात को हादसा समझते हैं कि ऑटोमेटिकली चल रही है, जैसे गाड़ी अगर ड्राइवर सोया हुआ है तो गाड़ी खुद ब खुद चल रही होती है ना। अगर हम इस कायनात को हादसा समझते हैं कि बस इवेंट से इवेंट निकल रहा है, तो हमें हर वक्त डर ही डर होगा। और अगर हमें अल्लाह ताला याद आ जाएगा कि ये कायनात आपसे आप नहीं चल रही, इसको एक चलाने वाला है जिसने इसको बनाया है और वो जाग रहा है, जिंदा है, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है, हर चीज से बाखबर है, पूरी कुदरत है उसके पास, तो फिर डर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह नूर समावात वाला, अल्लाह ताला आसमानों और जमीन के लिए रोशनी की मानद है। मसलु नूरी ही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह, यहां पर मुफस्सिरीन ने अल्फाज माजूफ माने हैं फी क़ल्बिल मोमिन। अल्लाह के नूर की मिसाल बंदा मोमिन के दिल में ऐसे है जैसे कोई चिराग हो। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, चिराग एक शीशे में है, एक फानूस में रखा हुआ है, चिमनी में है। का मिशकातिन, आपने जो नौजवानों ने पुरानी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने बिलफेल भी मुशाहिदा किया है कि जब हमारे घरों में बिजली नहीं आई थी, दिए जलाए जाते थे, लालटेनें जलाई जाती थी, टेबल लैंप जलाए जाते थे मिट्टी के तेल से और सरसों के तेल से, तो घरों की दीवारों के अंदर एक जाला सा बना हुआ होता था जिसके ऊपर से टेपरिंग होता था और नीचे से ब्रॉड बेस होता था। उसके अंदर चिराग रखा जाता था और तेज हवा में भी वो चिराग नहीं बुझता था, इसलिए कि अगर वेंटिलेशन क्रॉस ना हो तो वो जो दीवार के अंदर रखा हुआ चिराग है वो नहीं बुझता, लेकिन अगर आप उसके पीछे भी कुछ चिराग रखेंगे तो मिनट में बुझ जाएगा। अगर पंखे ना हो, बिजली चली जाए, एसी भी ना हो, पंखे भी ना हो, सिंपली आप पीछे से दरवाजे खोल दें और सामने की खिड़कियां खोल दें तो आप कंफर्टेबली यहां बैठ सकते हैं, इसलिए कि क्रॉस वेंटिलेशन जो है उससे माहौल जो है वो बेहतर हो जाता है। उसको मिशकात कहते थे, ताक कहते थे उर्दू में और मिशकात अरबी में। मसल नूरी, अल्लाह के नूर की मिसाल बंदा मोमिन के दिल में ऐसे है का मिशकातिन, जैसे को ताक हो फीहा मिसबाह के जिसमें एक चिराग है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, मजीद बना वो चिराग भी नंगा रखा हुआ नहीं है, वो एक शीशे के किंदील में है, एक चिमनी में है। अज़्ज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशा
ऐसे है जैसे कुछ चमकता हुआ मोती हो। गाड़ी के अंदर आप गौर करें कि वो जो उसका फिलामेंट होता है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा लो पावर का होता है, 12 वोल्ट का या 6 वोल्ट का वो लाइट होती है सारी, लेकिन उसके गिर्द जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं वो असल में रोशनी को बनाते हैं और फिर आगे उसको रिफ्लेक्ट करके आपके रास्ते को रोशन करते हैं। तो एक है सिंपल शीशा लगा हुआ हो और कोई थर्ड क्लास किस्म की क्वालिटी का शीशा हो जिसमें विजिबिलिटी जो है वो कम हो, और उसके मुकाबले में कोई शीशा इंतहाई साफ और शफाफ हो। उन दोनों में विजिबिलिटी का और रोशनी को बाहर निकालने का जमीन और आसमान का फर्क होता है। लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई चिमनी या कोई फानूस हीरे के टुकड़ों से बना हुआ हो, तो उसका हर पॉइंट जो है वो चमकते हुए तारे की मानिंद होगा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन। फिर रोशनी का एक जो ताल्लुक होता है वो फ्यूल के साथ होता है। आप अगर सरसों का तेल जला रहे हैं तो उसका धुआं बहुत ज्यादा होता है। आप उसके मुकाबले में मिट्टी का तेल जलाते हैं तो उससे भी वो चिमनी जो है वो उस पर स्याही आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैठती है, लेकिन मिट्टी के तो उसके सरसों के तेल के मुकाबले में कम। लेकिन जब आप स्पिरिट लैंप जलाते हैं तो फिर उसका धुआं और ज्यादा कम होता है। तो कहा जा रहा है कि यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, वो चिराग जलाया गया है जैतून के एक मुबारक दरख्त से के तेल से, ला शर्कियत वाला गरबिया, जो ना शर्की है ना गरबी है, यानी बाग के वस्त में है। जो बाग के मशरकी तरफ जो दरख्त होगा वो सुबह के वक्त तो रोशनी जो है वो अब्जॉर्ब करेगा और उसी से क्वालिटी बनती है, शाम के वक्त नहीं करेगा। और जो मगरिब की तरफ है वो शाम के वक्त रोशनी लेगा लेकिन दिन को नहीं लेगा। एन वस्त में जो दरख्त है, यानी आप यूं समझिए कि सुबह 9 बजे के करीब से वो रोशनी लेना शुरू करेगा और शाम, आज के मौसम में शाम 4 बजे तक वो भरपूर रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। उससे क्या होगा, वो जो जैतून का तेल है उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। यकादु ज़ैतुहा युदीउ, करीब है कि उसका तेल भड़क उठे, वलौ लम तमससहु नार, अगरचे ना भी छुए उसको आग। नूरुन अला नूर, रोशनी पर रोशनी है। यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अपने नूर की तरफ गाइड करता है। वयद्रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु, यानी बात एक से आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे बढ़ती चली जा रही है। एक चिराग है जो एक शीशे में रखा हुआ है, वो शीशा ताक में रखा हुआ है। फिर उसके बाद तेल कौन सा जल रहा है और शीशा कैसा है। अब अगली बात हो रही है वो ताक कैसा है, कहां का है। ताक एक मस्जिद का हो या शराब खाने का हो, वो सेम मटेरियल का होता है कि नहीं होता। अगर कोई कच्ची इमारत है तो गारे का बना हुआ या कच्ची ईंटों का बना हुआ होगा जिस पर लिपाई हुई होगी, और अगर कोई कंक्रीट की बिल्डिंग है तो वही कंक्रीट, वही ईंटें, वही सरिया, वही सीमेंट एक शराब खाने की बिल्डिंग में इस्तेमाल होगा और वही मस्जिद में होगा। लेकिन उस बिल्डिंग में जो काम हो रहा है वो जमीन आसमान का फर्क है। एक शराब खाने में अल्लाह ताला की बगावत हो रही है और एक मस्जिद में अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो ये ताक किस जगह का है। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु, ऐसे घरों के अंदर कि जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें अल्लाह का जिक्र किया जाए।
युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। तो वो मर्दाने कार जिन्हें कभी गाफिल नहीं कर सकती उनकी तिजारत, वला बैउन वरना सौदा बेचना, किससे नहीं गाफिल कर सकती? अन ज़िक्रिल्लाहि अल्लाह की याद से, व इक़ामिस सलात और नमाज के कायम करने, व इताइज़ ज़कात और ज़कात के देने से। यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, वो डरते रहते हैं एक ऐसे दिन से जिस दिन उलट जाएंगे दिल और पथरा जाएंगी आंखें। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, कि वो चिराग ऐसे घरों के हैं कि जिनमें अल्लाह की याद की जाती है, और वो मर्दाने कार जिनको ना उनका बिजनेस गाफिल करता है, और खास तौर पर सौदा बेचना। जो कारोबारी लोग हैं उसको समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा कस्टमर आ जाए तो फिर बड़े बड़े लोगों की नीयत खराब हो जाती है कि चलो पुख्त आगे ही जाने हैं, फिर चले गए थे, फिर पता नहीं एक गाहक की जो दुकान चाहे सौदा ले लेगा। इसके लिए यकीन की जरूरत होती है कि जो रिज़्क अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वो जा नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो आ नहीं सकता। वो मर्दाने कार कि जिन्हें नहीं गाफिल करती उनकी तिजारत और सौदा बेचना अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने और ज़कात देने से, वो उन घरों के अंदर अल्लाह की तस्बीह करते हैं कि जिन घरों के बारे में हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको बुलंद करो, और उनमें अल्लाह को याद किया जाए। वो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ताकि अल्लाह ताला जज़ा दे उन्हें उनके किए हुए अमाल से बेहतर, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और अपने पास से अपने फजल से और भी बढ़ाए। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेगैर हद्दो हिसाब अता फरमाता है। यह कुरान मजीद के मुश्किल तरीन मकामात में से है। असल में यहां पर जो बात हो रही है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रूह डाली है, जो अल्लाह की रोशनी है इंसान के दिल में। रोशनी का फंक्शन क्या होता है? रास्ता दिखाना। अगर किसी वजह से बिजली चली जाए और हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स बिजली की ना हो, मोबाइल भी ऑन ना हो, और हमें निकलना पड़ जाए यहां से, तो हम एक दूसरे से भी टकराएंगे, ये कैमरों से भी टकराएंगे, इन लाइटों से भी टकराएंगे, क्या जी? फिर कोई हमें से सीढ़ियों में गिरेगा, कोई उन पिलर्स के साथ टकराएगा। लेकिन यूं ही रोशनी होगी तो रास्ता दिखने लगेगा। अल्लाह ताला ने इंसान की शख्सियत को 3 हिस्सों में बनाया है। वो हम पढ़ के आए हैं पहले सूरह हिज्र में, फिर आगे सूरह काफ में जाकर फिर पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म जो है इसको तख्लीक किया मिट्टी से, और हमारा जिस्म जो है वो इन जनरल जानवरों से मुशाबे है। वो सारे फंक्शन जो जानवरों के अंदर हैं वो हमारे जिस्म में भी हैं, ठीक है ना? वो सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, उनके अंदर भी कोई खून चलता है, हमारे अंदर भी खून चलता है, उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर भी नर्वस सिस्टम है, उनके अंदर भी यूरिनरी सिस्टम है, कोई एक्सक्रीशन सिस्टम है, हमारे अंदर भी है, जिगर भी है उनके अंदर, हमारे अंदर भी है, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ है वैसा ही। देखिए अल्लाह ताला ने इसमें एक सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया है कि जिसकी बुनियाद पर हम अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हैं जो जानवर नहीं करते। यानी भूख, प्यास, गुस्सा, सेक्स, ये जानवरों के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हम जानवरों के अंदर ये जज्बात अनकंट्रोल्ड हैं। जब किसी जानवर को भूख लग जाए और उसकी पसंद का खाना भी उसकी दस्तरस में हो तो वो खावे खावे, और पानी उसकी दस्तरस में और प्यास भी लगी हो तो पिए ही पिए, और उसके अंदर जिनसी जज्बा भी हो बेदार हुआ
और उसका अपोजिट सेक्स भी उसकी कंट्रोल में हो, उसकी विद इन रीच हो, तो वो सेक्स करे ही करे। इंसान क्या है कि ये तमाम जज्बात रखता है, लेकिन वो अपने फैसले से खाता है, अपने फैसले से पीता है, और अपने फैसले से रिटेलिएट करता है, और अपने फैसले से सेक्स करता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इंस्टॉल किया, ये इंसान का दिल है। यानी एक दिल वो है कि जो हमें खून पंप करते हुए नजर आता है, और दूसरा दिल जो हमने सूरह हज में पढ़ा था कि इन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फी सुदूर, कि ये आंखें अंधे नहीं हुआ करती, अंधे वो दिल हो जाया करते हैं जो सीनों के अंदर। तो ये इंसान का दिल है। अब दिल को अल्लाह ताला ने उसके अंदर फिर एक और चिराग, एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिसकी हैसियत चिराग की है, जो उसको रास्ता दिखाता है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। भूख गच्चे लगी हुई है और इधर खाना पड़ा हुआ है मेरे भाई का, लेकिन मुझे दिल कहता है नहीं, इधर नहीं जाना। वो दिल में रोशनी कहां से आती है? वो रूह से आती है। तो यहां पर इस मिसाल में जो ताक है वो इंसान का सीना है। यानी अगर आप टटोलें कि मेरी पसलियां जो हैं वो सबसे नीचे वाली पसली जो है वो यहां पड़ी हुई है, और जो जो मैं ऊपर जाऊंगा तो ये चेस्ट केज जो है वो तंग होता चला जाता है, और ये ऊपर की पसली जो है वो यहां से अटैच हो रही है सीने के साथ। तो यूं जैसे वो टेपरिंग टॉप जो होती है ताक की, उसी तरह इंसान का सीना है, ये जिस्म का नुमाइंदा है। इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, इसको गुस्सा आता है, इसमें सेक्स है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो दिल इंस्टॉल किया है, कोई भी हरकत इंसान दिल की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। यानी जो इंसान का जिस्म है वो सिर्फ तकाजा करता है दिल से कि मुझे खिला, भूख लगी है, मुझे पिला, प्यास लगी है, मैं गुस्सा बदला लेना चाहता हूं, मुझे तकलीफ हुई है। या इंसान महसूस करता है जिनसी जज्बा अपने अंदर, और फिर दिल से तकाजा करेगा कि मुझे ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर। अब इंसान का जिस्म भी दिल से तकाजा करता है, और इंसान की रूह जो है वो भी अंदर से दिल ही को गाइड करती है कि नहीं नहीं इधर ना जा, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारे भाई का हिस्सा है, झूठ ना बोल। तो ये क्या है? ये इंसान को अंदर की रोशनी मिलती है। इसी रुकू में आगे एक आयत छोड़कर फिर एक स्याह दिल की बात भी आएगी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल बिल्कुल स्याह होता है। ये जो मिसाल है पहली रोशन दिल वाली, ये हजरत अबू बकर की मिसाल है, कि हजरत खदीजा की मिसाल है, अस्साबिकून अल-अव्वलून हजरत अली की मिसाल है, हजरत उस्मान की मिसाल है, कि जिन्होंने आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और कबूल किया। नूर अला नूर, यानी उन्होंने अपने दिल को साफ रखा। ठीक है जी? तो इंसान के अंदर जो नूर है वो भी अल्लाह का नूर है। उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन फ्रीक्वेंसी। और बाहर जो सूरज तुलू हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, यानी दिए की भी रोशनी होती है और सूरज की भी रोशनी होती है। फर्क क्या है? दिए की रोशनी मध्यम होती है, और सूरज की रोशनी जो है वो हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करती है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुर्शीद रिसालत, आफ्ताब रिसालत की हैसियत से मक्का मुकरमा में तुलू हुए, जहां अबू लहब भी था, सगा चाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रिश्तेदारी के एतबार से, जिस्मानी ताल्लुक के एतबार से करीब तरीन। और वहां हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत खदीजा भी हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, तलहा भी हैं, जुबैर भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी मक्के के लोगों में से जिन लोगों ने अपने दिल को साफ और पाक रखा हुआ था, यूं समझिए कि उनके दिल की रोशनी जो है वो शीशे में से, ट्रांसपेरेंट शीशे में से, साफ सुथरे शीशे में से बाहर आने के लिए बेताब थी। और जब खुर्शीद रिसालत तुलू हुआ तो वो भी क्या था? उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिवाइन थी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिवाइन थी, और दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मैच कर गई, तो रेजोनेंस पैदा हो गया। नूरुन अला नूर। इन्होंने आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मान लिया। लेकिन अबू लहब, जिसने अपने सीने को ढाक रखा हुआ था अपने गुनाहों की वजह से, यानी अपने जो हैवानी तकाजे हैं, मिट्टी है ना,
मिट्टी का क्या फंक्शन होता है शीशे के एतबार से देखें, आप किसी कच्ची सड़क पर से होके आए तो आगे तो फिर भी आप जो है वो पानी का फुहारा मारकर उसको वाइपर वगैरह फेरते रहते हैं, लेकिन आपकी जो पिछली स्क्रीन होती है उसमें से कुछ नजर नहीं आता आपको। होता क्या है, यानी मिट्टी की 150-200 तहें जो हैं वो उसके ऊपर आके पड़ती हैं। हर मर्तबा जब मिट्टी उड़ती है तो एक तह पड़ती है, फिर दूसरी पड़ती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यहां तक कि बिल्कुल उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। ये अबू लहब का दिल है जिसका जिक्र एक आयत छोड़कर आगे आएगा। और जो साफ दिल है ये सिद्दीकीन का दिल है कि जो तैयार बैठे होते हैं, यानी स्पिरिट हो, पेट्रोल हो, और पेट्रोल में से भी जो हाई एविएशन पेट्रोल है उसको आग लगानी नहीं पड़ती, दिखानी काफी होती है। वो आगे बढ़ के भड़क कर वो शोला बनकर आग को जाके पकड़ लेता है। तो सिद्दीकीन उन्होंने अपने दिल को इतना पाक और साफ रखा हुआ था कि रोशनी उसमें से गुजरकर बाहर आ रही थी, रूह की रोशनी, डिवाइन फ्रीक्वेंसी वाली, और खुर्शीद रिसालत की फ्रीक्वेंसी भी वही थी। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और नूरुन अला नूर हो गया। तो ये है नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने नूर की जानिब उसकी रहनुमाई फरमाता है। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर वइज़ा मरिद